बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। अहराम मिस्र के बारे में वो 10 अहम नुकात जो हमें मिस्र की तारीख़ के बारे में बताते हैं। आइए पहले ये वाज़ेह कर दें कि अहराम मिस्र खिलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले अहराम की तामीर को 4,500 साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 साल से ज़ायद अहराम मौजूद हैं। हर अहराम एक तामीराती मोजज़ा है, जिसमें से सबसे बड़ा अहराम गीज़ा का है, जो फ़िरौन खूफो या खौपिस के लिए बनाया गया। यह अहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तामीर में पत्थर के 20,03,000 से ज़ायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से हर एक का वज़न कई टन है। शानदार इमारतें। ये यकीन करना आसान नहीं कि उस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए। बरतानवी मौरख ग्रेग जेन्स ने तारीख़ के दिलचस्प पहलुओं को बयान किया है और उन्होंने कदीम मिस्री तारीख़ और खिलाई आसार कदीम के माहिर प्रोफेसर सारा पार्किक और अमरीकी मिस्री मिज़ाह निगार नामा मारिया शहाता के साथ दुनिया के इस अजूबे के बारे में बात की। अहराम मिस्र की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे, जो लोग कट के मुकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि अहराम की जगह पर ले जाया जा सके। और ये भी तयन किया गया कि ज़मीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खुफू अहराम के हर तरफ 52 डिग्री के एक मुकर्रर ढलान है। अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को अहराम बनाकर अब्दी ज़िंदगी मिल गई है तो वो सक्रा में पहले अहराम के डिज़ाइनर एमोथेप हैं। एक हुनरमंद मेमार होने के अलावा वो फ़िरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे और एक पादरी और मालिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज़्ज़त दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दिया गया। 1960 के आसपास फ़िल्म बेनो ने उनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फ़िल्म दी मम्मी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रेज़र और रेचल वेज को खौफज़दा करता है। अहराम बनाने वालों ने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए उन पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। अहराम बनाने वाले मजदूरों की देहात में बतखों, भेड़ों और खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि अहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बेर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। कदीम गाँव में आसार कदीमा की खुदाई अहराम के हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि गुलामों को मुबीना तौर पर अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी। जब अहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खुफू कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था। इन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफी से पता चलता है कि इनमें अहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फ़ख्र, यकजाती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। मखसूस शक्ल के मखरूती मुकाबर को अहराम कहा जाता है। उसकी वाहिद अहरम बमनी पुरानी इमारत है। अहराम मिस्र का शुमार इंसान की बनाई हुई अजीम तरीन तामीरात में होता है। ये अहराम ज़माना कदीम की मिस्री तहजीब के सबसे परशकवा और लाफानी यादगार हैं। माहिरीन आसार कदीमा ये इतफ़ाक़ पाया जाता है कि उन अहराम की तामीर का मकसद फ़िरआइन मिस्र और शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद का मदफन था। अहराम मिस्र में गज़ा का अजीम अहराम दुनिया के 7 अजाइबात में से वो वाहिद अजूबा हैं जो अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है।